भारत टीवी के इस खास प्रोग्राम भारत की बात संदीप भारतीय के साथ इसमें आप सबका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम आपको जो देश विदेश की खबरें हैं हम आपको वो सुनाएंगे भारत की बात संदीप भारतीय के साथ, और भारत की जो खबरें हैं उससे वो आपको बताएंगे। तो आप भी अपने सवाल रख सकते हैं या आपकी कोई आप सुझाव देना चाह रहे हैं तो आप वो सुझाव रख सकते हैं। कोई भी आपके मन में जो सवाल है, जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, चाहे राजनीति का हो, खेल का हो या कोई अन्य मुद्दा हो जो भारत से संबंधित हो, तो उसमें आप अपने सुझाव रख सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज की जो अपडेट है। एक तो भारत सरकार ने, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि कोरोना के 80% नए मामले 90 जिलों से आ रहे हैं और नियमों का नहीं हुआ पालन तो सख्ती करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि भाई जो कोरोना के 80% जो मामले रह गए देश में, तो करीब 50,000 के तक मामले आज अब आ रहे हैं। तो उसमें जो 80% मामले करीब 90 जिलों से के सामने आ रहे हैं। जो 90 जिले हैं भारत के, उसमें से वहां से वो सामने आ रहे हैं। तो उसमें अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो सख्ती करनी पड़ेगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है। तो हमारी भी सबसे निवेदन है कि भाई माना कि अब कोरोना का संकट पहले से कम हो गया है, लेकिन अगर हमने ढिलाई बरती तो तीसरी जो वेव है वो भी आ सकती है, तीसरी लहर आ सकती है। वो बड़ी घातक साबित हो सकती है देश के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में कोरोना के एक्टिव केस अब 5 लाख से भी कम रह गए हैं। कोरोना के मामलों में 30% की कमी आई है। देश में पिछले 9 दिनों से लगातार 50,000 से कम मामले दर्ज हो रहे हैं। यानी कि जो पिछले 9 दिन है उसमें 50,000 से कम मामले आ रहे हैं। और कोरोना वायरस के 80% नए मामले 90 जिलों के सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटका में कोरोना के ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। तो लव अग्रवाल ने कहा कि देश में अभी भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। मुख्य वो है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर, केरल, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, नागालैंड में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, वो लव अग्रवाल ने ये कहा है। और तो इसलिए हम भी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो ढिलाई बढ़ती है, इतने ढिलाई ना बढ़ते हैं कि जैसे अब हमने देखा कि जो हिल स्टेशन है वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई है, जो कि गलत है। अभी कुछ दिन पहले तो हम एम्बुलेंस के लिए हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे जब हमारे मरीज बीमार थे। अब हम ऐसे हो गए कि हम जाके मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है और सभी को इस पे ध्यान देना चाहिए। आपकी भी कुछ इसके प्रति राय है तो आप वो राय रख सकते हैं, या आपके जो विचार है आप वो विचार रख सकते हैं। और जो अगली खबर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जेई के जो मेन एग्जाम है, जेई मेन परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई है। और ये जो हम आपको डिटेल दे रहे हैं कि जो जेई परीक्षा के तीसरे और चौथे चरण की तारीखों को लेकर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा कर दी है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि तीसरे चरण की परीक्षा जुलाई महीने में, यानी कि इसी महीने 20 से 25 तारीख तक होगी, जेई एग्जाम। तो ये इंजीनियरिंग के जो इंजीनियरिंग के लिए जो बच्चे एंट्रेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका एग्जाम होता है, जो जेई का एग्जाम है। और तो वो ये कह रहे हैं कि जो तीसरे चरण की जो परीक्षा है वो जुलाई महीने में 20 से 25 तारीख तक होगी। वहीं चौथे चरण की जो परीक्षा है जुलाई महीने में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगी। तो 20 से 25 तक तो तीसरा चरण होगा और 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चौथा चरण होगा, ऐसा निशंक जी का कहना है। और इससे पहले उन्होंने आज घोषणा करने की जानकारी ट्वीट कर दी थी। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA
द्वारा जेई मेन 2021 परीक्षा और एनईटी 2021 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लंबित सेशन आयोजित करने की योजना या फाइनल प्रपोजल आज शिक्षा मंत्रालय के सामने पेश किया गया था। तो एनईटी होता है जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए देते हैं, उनका इनके लिए एग्जाम होता है, और जेई जो इंजीनियरिंग के लिए देते हैं। तो उसकी अब जानकारी दी कि भाई जेई के लिए 20 से 25 जुलाई तक जो तीसरे चरण की परीक्षा 20 से 25 जुलाई तक होगी और चौथे चरण की परीक्षा 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। ऐसा जो शिक्षा मंत्रालय में जो जो शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने ये जानकारी दी है। और अगली खबर हम आपको बताते हैं कि 10 जुलाई से दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। तो ये अब अपडेट आ रहा है कि 10 जुलाई के बाद जो मानसून आएगा दिल्ली में और जो आसपास के जो राज्यों में, तो 10 जुलाई के बाद बताया जा रहा है कि मानसून आएगा। तो कहीं ना कहीं इस बार मानसून में देरी हुई है। और जुलाई में जो 1 जुलाई, अगर मैं आपको तथ्य बताऊं कि 1 जुलाई को 90 साल में सबसे गर्म दिन था। 1 जुलाई को अगर हम आपके सामने आंकड़े रखें तो ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं इफेक्ट आ रहा है। और जो गलतियां हमने की हैं जिसका फलस्वरूप ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हमने नुकसान पहुंचाया है प्रकृति को, तो कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई दे रही है कि भाई बारिश, आप देखो मानसून आगे टल रहा है, गर्मी अभी तक बहुत ज्यादा है, तो ये चीजें आगे भी आएंगी। तो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस पर भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान रखिए, नहीं तो हर साल ऐसी गर्मियां बढ़ती रहेंगी और उसमें सभी को समस्याएं आएंगी, बहुत चीज उससे इफेक्ट होंगी। अगली खबर हम बताते हैं आपको कि भाई केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पेश किए 3 विधेयक। जो 3 बिल जो आए थे जो भारत सरकार के, तो उसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में 3 विधेयक पेश करे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनमें खामियां हैं, इसलिए हमने ये 3 जो अपडेट करके कुछ विधेयक पेश करे हैं, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का मानना है। और जैसे कि आपको बताया कि कल महाराष्ट्र में जो बीजेपी के जो एमएलए थे उनसे झड़प हुई थी, उनसे कहासुनी हुई थी। वो महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि भाई वो गलत बोल रहे थे या गालियां दे रहे थे, कहीं ना कहीं ये बातें सामने आई थी। तो 12 एमएलए को 1 साल के लिए मतलब संसद में वो नहीं जा सकते, महाराष्ट्र की जो विधानसभा है आपकी कहिए, तो वो कड़ा एक्शन लिया गया था। उसके खिलाफ फिर बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस है जो पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने भी आज उसके खिलाफ प्रदर्शन किया कि भाई ये गलत किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और तो महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को राज्य विधान मंडल में पिछले अगस्त में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अधिनियमों के जवाब में कृषि सहकारिता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित 3 संशोधित विधेयक सदन में पेश किए हैं महाराष्ट्र सरकार ने। और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने कहा कि कृषि कानूनों में कुछ सुधार को प्रस्तावित किया गया है। केंद्र के कृषि कानूनों का किसानों का एक बड़ा वर्ग कड़ा विरोध कर रहा है। तो ये खबर थी, इस पे आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। सीएम अमरिंदर ने सोनिया से मुलाकात कर आलाकमान, और यही कहा उन्होंने, अमरिंदर सिंह जो दिल्ली में थे, आलाकमान का फैसला सराखों पर सिद्धू के, और तो जो वही कह रहे कि जो आलाकमान जो फैसला करेगा वो ही अंतिम फैसला होगा। तो सिद्धू में और अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, कहीं ना कहीं अगले साल जो चुनाव होंगे तो उसमें कश्मकश चल रही है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा या पार्टी में किसकी ज्यादा पकड़ होगी, तो उसमें आपस में दोनों गुट भिड़े हुए हैं। और अगर आपकी कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, या अपने जो सुझाव है आप सुझाव सामने रख सकते हैं। और जो अगला मामला है उससे खबर हम आपको दे दें कि मनीष सिसोदिया है जो दिल्ली में, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है, तो उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली में जो वैक्सीन है वो खत्म हो गई है,
तो उसी के लिए उन्होंने कहा कि भी दिल्ली में जो वैक्सीन है वो मिलनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो देश में कोरोना, मैं आपको पूरी खबर आपको दे दूं उसमें, दिल्ली देश में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जोर शोर से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है और हमारा देश करीब 35 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जो बहुत ही गर्व की बात है। पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है। तो इस वैक्सीनेशन की वजह से कोविड के केसों में काफी गिरावट दर्ज हो रही है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन खत्म हो गई है। देश की राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 79 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों ने कोविड से दम तोड़ा है। वहीं अगर दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट है घटकर 0.11 फीसदी हो गया है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में वैक्सीन लगभग खत्म हो गई है। तो ऐसा सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम है दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा है। और मोदी कैबिनेट का विस्तार 7 जुलाई को होगा। तो कल यानी कि मोदी जो कैबिनेट का विस्तार होगा, 20 से ज्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कल जो मोदी कैबिनेट का ये अटकलें लगाई जा रही है कि कल जो फेरबदल होगा, कुछ मंत्री जो पुराने जो जिनके ऊपर काफी रिसर्च करी गई है कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया, तो उनको कुछ को हटाया जाएगा, नए मंत्री लाए जाएंगे। तो वो कल हो सकता है। और काफी सारे जो मंत्री है या जो बनने वाले हैं वो दिल्ली में उनका आना शुरू हो गया है। और तो ये बताया जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार जो कल शाम बुधवार को हो सकता है, आज मंगलवार है, कल हो सकता है। बताया जा रहा है कि कल शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसमें पूरा अपडेट पूरा कंप्लीट नहीं है कि कल ही होगा, कल शाम को ही होगा, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल शाम 20 से ज्यादा संसद पद और गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। जो नए जो 20 मंत्री होंगे तो वो कल शपथ ले सकते हैं। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। और बताया जा रहा है कि इस बार कई युवा चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं और मंत्रिमंडल की औसत आयु काफी कम हो जाएगी कि कई जैसे जो बुजुर्ग जो मंत्री थे तो उनको हटाया जा रहा है और जो नए मंत्री आएंगे तो युवा मंत्रियों को लिया जा रहा है। तो उससे जो एवरेज एज है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। तो उसका हम अपडेट आपको देंगे कि कल भाई कौन से मंत्री बने, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और तो उसके जैसे अपना दल से जो यूपी का एक दल है तो उससे एक मंत्री अनुप्रिया है जो उनकी अध्यक्ष है, उनको बनाया जा सकता है मंत्री। और जो त्रिदित्य सिंधिया है तो वो भी, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि जब उनसे भी पूछा गया कि भाई आपको बनाया जा रहा है तो वो कह रहे मुझे कोई ऐसा कोई फोन नहीं आया और अगर आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। और पशुपति जो ये क्या कहते हैं हमारे जो बिहार से जो पार्टी है इसको बिलोंग करते हैं, एलजेपी पार्टी के अब अध्यक्ष हैं। तो उसमें भी कहीं ना कहीं खींचतान चल रही है कि जो पशुपति जी हैं, चिराग के जो चाचा हैं वो पार्टी के अध्यक्ष है या चिराग पार्टी का अध्यक्ष है, तो उनको भी मंत्री पद दिया जा सकता है। और चिराग ने ये बोल दिया कि अगर उनको पद दिया गया तो वो कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 90% जो पार्टी के लोग हैं उनको अभी भी सपोर्ट करते हैं। चिराग पासवान का ऐसा कहना है। और इनके जो चाचा हैं पशुपति जी, तो वो ये कह रहे कि भाई मेरे साथ पूरा समर्थन है। तो कह रहे अभी देखिए कि 6 में से जो 5 MP थे वो चाचा के साथ हो गए थे। और जो भतीजा है वो कह रहा है कि जो उनके साथ पार्टी में ज्यादातर लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका ऐसा मानना है। तो कल देखते हैं कि उनको मंत्री पद मिलता है कि नहीं, पर ऐसा कयास लगाया जा रहा है हमारे सूत्रों के हिसाब से उनको मंत्री पद जरूर दिया जाएगा। और
आगे कुछ और समाचार मैं आपको बताऊं। सेना के 2 जवान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, आईएसआई को भेजे 900 खुफिया दस्तावेज। कितनी शर्म की बात है। हमारी जो भारतीय सेना है, हमारे लिए गर्व की बात है, और सभी उसमें जवान देश के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे 2 जासूस भारतीय सेना में घुस गए थे और उन्होंने 900 खुफिया दस्तावेज आईएसआई जो पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसको कहीं ना कहीं भेजे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग बदनाम करते हैं हमारी सेना को, जो और हमारे देश का बच्चा बच्चा हमारी सेना के साथ खड़ा हुआ है, उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। उठाते हैं लोग, हमने देखा कि अलग अलग पार्टियों के, लेकिन उठाना बिल्कुल नहीं चाहिए, वो हमारे हित के लिए है। तो ऐसे ही जो आईएसआई ने 2 जवानों को अपने भारतीय सेना में शामिल किया, या उन्होंने उनसे घूस खाई होगी, हनी ट्रैपिंग के भी मामले सामने आते हैं। तो इन्होंने 900 खुफिया दस्तावेज आईएसआई यानी पाकिस्तान को भिजवा दिए हैं। तो इसको जो आगे अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनको, जो हमारे भारत को बदनाम करते हैं। और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तो उनका कहना है कि कैबिनेट के लिए मेरे पास कोई कॉल नहीं आया है, आएगा तो जरूर बताऊंगा। तो उनसे लोगों ने पूछा कि भाई आप मंत्री कल बन सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया मेरे पास, अगर कल तक अभी जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कह रहे कि चुप्पी साधे हुए हैं सिंधिया जी। और हम आपको कह दें कि हमारे सूत्रों के हिसाब से पक्की खबर है कि इनको मंत्री पद मिलेगा सिंधिया को, क्योंकि ना कहीं कोई दूसरी पार्टी से आता है, कांग्रेस पार्टी से आए, बीजेपी में आए, तो कहीं ना कहीं कोई बात तो हुई होगी कि आपको मंत्री पद देंगे। तो वो सारी चीजें होती हैं। और तो बाकी कल आपको अपडेट मिलेगा, उस टाइम आपको बताएंगे। तो सिंधिया ने अभी चुप्पी साध ली है कि मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, और आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, ऐसा सिंधिया जी का कहना है। और यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के केवल 93 नए मामले आए हैं। यूपी में जो काफी अच्छा उन्होंने नियंत्रण कराया कि केवल 93 मामले कोरोना के आए हैं, क्योंकि यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, करीब 24-25 करोड़ के आप हिसाब से मानिए देश में। अगर उसमें 93 मामले आ रहे हैं तो सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अब भी आपके कुछ सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, या अपने कोई सुझाव है तो आप सुझाव रख सकते हैं। और उत्तराखंड में भी जो मंत्रियों के बीच किया गया जो विभाग थे अलग अलग, उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री बने थे अभी। तो अभी देखिए कि पिछले 3-4 महीनों में ये बीजेपी के जो तीसरे मुख्यमंत्री हैं जो बने हैं, तो उनको पार्टी ने मौका दिया। बनने का नाम है इनका पुष्कर सिंह धामी। तो युवा नेता हैं, इनको पार्टी ने मौका दिया है। अब देखते हैं पार्टी ये कैसा काम करते हैं अपनी पार्टी के लिए, और सबसे जरूरी हमारे भारत देश के लिए। हमें ऐसे जो मंत्री चाहिए, जो युवा जो चेहरे हैं, वो आगे आके जो देश का नाम रोशन कर सके। और तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो सत्यपाल महाराज थे, तो उनको उम्मीद थी कि उनको अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो उसमें भी कुछ अटकलें थी, उनको भी थोड़ी नाराजगी थी। तो कहीं ना कहीं उनको मना लिया है पार्टी ने। और ये देखते हैं आगे जाके ये कैसा जो देश के लिए ये कैसा काम करते हैं। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपके कोई सुझाव है तो आप सुझाव दे सकते हैं। और भी खबरें हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने दलाई लामा को, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं वो मैं आपको सुनाता हूं कि पीएम मोदी ने दलाई लामा को फोन पे जन्मदिन की बधाई दी है। और कहीं ना कहीं चीन को भी एक ये संदेश गया है। और जो ये पोप फ्रांसिस हैं, उन्होंने सर्जरी कराई है। उनकी जो बड़ी आंत उसमें दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने सर्जरी कराई है। अब उनकी सेहत में सुधार है।
ईसाई धर्म में सबसे ऊपर पोप को माना जाता है। तो पोप फ्रांसिस हैं अब, तो उनकी सर्जरी हुई है। और जो अन्य खबरें हैं वो आपको हम बताते हैं। और जो खेल की कुछ खबरें मैं आपको सुना दूं कि जो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था 2018, जो फाइनल 2018 के बाद से टीवी पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टेस्ट मैच बन गया है। तो जो सबसे ज्यादा जो टेस्ट मैच जो देखा गया वो ये जो भी फाइनल हुआ था भारत और न्यूजीलैंड का, जिसमें भारत को हार मिली थी और न्यूजीलैंड वर्ल्ड चैंपियन बना था। तो वो WTC जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2018 के बाद से टीवी पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टेस्ट मैच बन गया है। और अब आपको पता है कि भारत के इंग्लैंड के साथ टेस्ट मैचेस है, 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला है। और एक जो भारत की टीम है श्रीलंका में भी गई हुई है। श्रीलंका में वो जो T20 और 3 वनडे खेलेंगे, तो उस पर कई खिलाड़ियों के रिएक्शन आए थे। अर्जुन रणतुंगा है, उन्होंने कहा था कि भाई हमारी टीम भारत की बी टीम से नहीं खेलेगी। तो बाद में फिर उसका खंडन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि भाई नहीं, अर्जुन रणतुंगा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और हमारी टीम, अगर वहाँ भारत की टीम इतनी अच्छी है कि दोनों जगह, जैसे कि वहाँ भी रिप्रेजेंट कर रही है, इंग्लैंड के अंदर जो टेस्ट मैच खेलेगी, और श्रीलंका में भी शिखर धवन की कप्तानी में एक टीम भेजी गई है। ओलंपिक है तो वो भी अभी आने वाले हैं, उसका अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। जो भारत के जो खिलाड़ी हैं, जो देश का नाम जिन्होंने रोशन किया है और भारत के लिए पदक लेके आएंगे या भारत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा किया है। इस बार हमें उम्मीद है कि और भी ज्यादा पदक आएंगे और पूरा देश हमारे जो खिलाड़ियों के को हौसला अफजाई कर रहा है, उनको शुभकामनाएं दे रहा है कि वो देश का नाम रोशन करे और उनके साथ खड़ा है, चाहे जीत हो या हार हो। हमारा पूरा देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की जो T20 टीम है क्रिकेट की, उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। राशिद खान को कप्तान बना दिया गया है। तो बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, राशिद खान स्पिनर हैं। तो उनको कप्तान, पहले मना कर रहे थे कि मुझे कप्तान नहीं बनना है, लेकिन अब उनको फिर से कप्तान बना दिया गया है। और तो उन्होंने पहले मना करा था कि मुझे नहीं चाहिए कप्तानी, लेकिन अब उनको अफगानिस्तान का राशिद खान को कप्तान बना दिया गया है। टी नटराजन जो भारत के जो पेस बॉलर हैं, जिनको पीछे चोट लग गई थी, तो उन्होंने वापसी के लिए हुंकार भरी है। उन्होंने बोला कि मैंने IPL में अच्छा प्रदर्शन किया तो वर्ल्ड कप में जगह पक्की हो जाएगी। तो T20 जो वर्ल्ड कप आ रहा है UAE में अब वो होगा, पहले भारत में होना था, लेकिन कोरोना केसेस की वजह से अब वो UAE में होगा। तो वो कह रहे कि मैं IPL में अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा तो फिर मुझे भारतीय टीम में स्थान मिलेगा। तो जो और एक पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने कहा कि अर्जुन रणतुंगा सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि भाई हम भारत की टीम के साथ नहीं खेलेंगे। तो ऐसा पाकिस्तान के एक पूर्व जो गेंदबाज है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ अपना वो लाइमलाइट में आना चाह रहे थे, कि उन्होंने फिर भारत के खिलाफ भी बयान दे दिया कि जो भारत की टीम श्रीलंका खेलने जा रही है तो वो हम उनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बी टीम है, ऐसा उनका कहना था अर्जुन रणतुंगा का, जो बहुत ही निंदनीय बयान था। क्योंकि भारत की टीम, मुझे लगता है, मैं आपको बताऊं कि वहां भी भारत की टीम, जो अगर ये बेशक उसको बी टीम कहें, लेकिन वो जीत के आएगी वहां पे, उसका अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। कुछ बॉलीवुड की खबरें मैं आपको बताऊं कि पीछे अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले किरण राव और आमिर खान का तलाक हो गया है। तो ये दूसरी शादी थी आमिर खान की। तो उन दोनों मिलके एक साझा बयान दिया है कि भाई हम डाइवोर्स के लिए हमने हमारे रिश्ते चाहे अलग हो गए, लेकिन हम एक साथ हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा बोला है। और एक बेटा है उनका इस शादी से। इससे पहले जो पहली शादी थी आमिर खान की, उससे 2 बच्चे हैं आमिर खान के। रीना दत्ता उनकी वाइफ थी, 1986 में उनकी मैरिज हुई थी और 2002 तक वो शादी चली। फिर 2005 में आमिर खान ने किरण राव से शादी कर ली थी और अब उनसे तलाक ले लिया है। और फातिमा सना शेख जो एक अभिनेत्री है, तो कहीं ना कहीं कई लोग, काफ़ी हमारे सूत्रों से बताया कि भाई अब ये दोनों शादी के बंधन में बन सकते हैं, आमिर खान और फातिमा सना शेख। इसलिए इन्होंने किरण राव से तलाक लिया। आपको बता दें कि जो फातिमा सना शेख है वो
दंगल पिक्चर आई थी आमिर खान की, उसमें उसकी उनकी उनकी आमिर खान की बेटी का रोल उन्होंने करा था। तो गीता फोगाट जो भारत की बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, तो वो उनका रोल उन्होंने किया था। और आमिर खान महावीर फोगाट बने थे, जो असल में गीता के पिताजी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और अच्छे कोच हैं कुश्ती के। तो वो उनके रोल आमिर खान ने करा था और पिक्चर सुपरहिट रही थी। तो बाप बेटी का रोल उन्होंने करा था। और अब कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि दोनों की शादी की अटकलें हैं, इसलिए किरण राव से आमिर खान ने तलाक ले लिया है। तो ये सारी खबरें थी, मैंने जो आपको सुनाई। इसमें आप अपने जो कमेंट्स में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं, और हम आगे भी अपडेट देते रहेंगे। भारत की बात आपको सुनाते रहेंगे, देश विदेशी खबरें, खेल की खबरें, मनोरंजन की खबरें सब आपको देते रहेंगे। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारतीय, आपका इस खास प्रोग्राम भारत की बात संदीप भारतीय के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ जुड़ने के लिए। आप सब लोग जो कोरोना का जो अभी समय है, तो अपने घर पे ही रहे, मास्क लगा के रखें और अपने परिवार को अपने आपको कोरोना से सुरक्षित करें और देश के लिए अच्छे काम करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।